अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, सिर नीचे किए हुए, चेहरा मलिन, दुखी अवस्था में। तो द्रौपदी दौड़ करके गई, अश्वत्थामा के बंधनों को खोलने लगी, रस्सियों को खोलने लगी। द्रौपदी ने कहा, आर्यपुत्र आप किसको बांध कर लाए हो? अर्जुन ने कहा, देवी इसी आतताई ने तुम्हारे 5 बच्चों का सिर काटा है, तुम इसके बंधनों को खोल रही हो। द्रौपदी ने कहा, एक गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे गुरु जी युद्ध में मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ उनका ये पुत्र बचा हुआ है और गुरु माता बची हुई है। अगर आप गुरु पुत्र को मार दोगे तो गुरु माता अकेली वृद्धावस्था में कैसे रहेंगी? आप विचार करो, ये आपके गुरु के पुत्र हैं, साक्षात गुरु जी पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं, क्या इन्हें मारना उचित है? इनको मारना नहीं चाहिए, आप इनको छोड़ दो। अब मेरे बच्चे जीवित नहीं होंगे, इनको मारने से मैं अपने बेटों को नहीं पाऊंगी, आप इनको छोड़ दो। अर्जुन चक्कर में पड़ गए। भीमसेन ने कहा, अर्जुन अगर तुमने छोड़ दिया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश अब आप बताओ हम क्या करें, आप ही कोई रास्ता बताओ। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मबंधनन्तव्यः आततायी बधारण। भगवान ने कहा, अर्जुन मैंने तुमको गीता में उपदेश किया है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण कितना बड़ा पापी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्यः और आततायी बधारण, जो आतताई हो उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये आतताई है, इसने 5 सोते हुए बच्चों की हत्या की है, पापी है, आतताई है और ब्राह्मण भी है। अब आप जैसा चाहो करो। शास्त्रों में हमने दोनों बातें कही हैं, जैसा उचित लगे करो और हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बड़े भैया युधिष्ठिर जी सामने खड़े हैं, उनसे पूछो। अर्जुन ने कहा, भैया युधिष्ठिर आप बताओ क्या करें हम? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, ये ब्राह्मण है, गुरु के पुत्र हैं, ऐसा समझो गुरु जी पुत्र के रूप में, अश्वत्थामा के रूप में हमारे सामने खड़ी है। इनको मारना उचित नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें मार दिया जाएगा तो हमारी गुरु माता दुखी हो जाएगी, उनको उनके पास कोई नहीं रह जाएगा, सिर्फ एक बेटा उनके पास है। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, क्या करें? अर्जुन को याद आया कि भगवान ने हमको गीता का उपदेश दिया है। भीमसेन ने कहा, द्वारिकाधीश आप जैसे अगर 2 जज हो जाए तो बहुत बढ़िया फैसला हो जाएगा। भगवान ने कहा, भीमसेन दादा आप चुप रहो, जिस चीज को आप नहीं समझ सकते हो उसमें आप दखलंदाजी मत करो। अर्जुन सब समझता है, अर्जुन को मैंने गीता का ज्ञान दिया है। अर्जुन ने अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाली, अश्वत्थामा के माथे में चमकती हुई मणि थी, बहुमूल्य मणि थी, अपनी तलवार से उसके माथे से मणि निकाल लिया, उसके आधा दाढ़ी आधा बाल को मोड़ दिया, धक्का मारकर उसको शिविर से बाहर धकेल दिया। मणि निकल जाने से निस्तेज हो गया। अर्जुन ने दोनों किया। ब्राह्मण का वध करना जरूरी नहीं है, ब्राह्मण को अगर आप दंडित करना चाहते हो, उसे अगर आपने अपमानित कर दिया, अपमान हो गया, तो ब्राह्मण जीवन भर पछताएगा, जीवन भर अपमान की आग में जलता रहेगा। उसे मारना उचित नहीं है, उसका वध हो गया। अगर आपने अपमानित कर दिया तो समझो उसका वध हो गया।
और अगर अपमानित होने पर भी तो अपमानित महसूस नहीं करता तो समझो ब्राह्मण है ये नहीं। अश्वत्थामा वहां से निकला, मन में विचार करने लगा। देखिए उसको होना चाहिए था अर्जुन के प्रति कृतज्ञ, सोचना चाहिए था कि मैंने काम तो किया था मार डालने का, लेकिन अर्जुन ने हमको जीवित छोड़ दिया, इतने क्या कम है, उसको इतना विचार करना चाहिए था। लेकिन उसका विचार दूषित था। उसने सोचा, विचार किया कि अर्जुन ने मुझको अपमानित किया, धक्का मारकर मुझको शिविर से बाहर निकाला, मेरी माथे की मणि निकाल ली, मेरा आधा दाढ़ी आधा मूंछ मुड़ दिया, तो इस अपमान का बदला मैं लूंगा, अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। विचार करने लगा, अपमान का बदला कैसे लूं, बदला कैसे हो सकता है। तो उसने विचार किया कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन का एक बेटा था अभिमन्यु। अभिमन्यु उत्तरा का पति था और कृष्ण की बहन सुभद्रा अभिमन्यु की माता थी। अर्जुन के दूसरी पत्नी सुभद्रा थी। तो सुभद्रा के एक पुत्र था अभिमन्यु, जो पांडवों के उस भयंकर युद्ध में कुरुक्षेत्र में कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह में मारा गया था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। पहले के समय में राजा महाराजाओं में नियम था, जब कोई युद्ध में मर जाता था तो उसकी जो पत्नी होती थी वो पति के लाश के साथ में अग्नि में जलकर अपने प्राण दे देती थी, सती हो जाती थी। लेकिन उस समय गर्भवती थी उत्तरा, इसलिए अपने गर्भस्थ शिशु का पालन करने के लिए उत्तरा ने अपने जीवन को धारण करके रखा। सबने उसे समझाया कि पेट में जो बालक है उसकी रक्षा होनी जरूरी है। तो उत्तरा जीवित थी। अश्वत्थामा को याद आया कि 5 पांडवों के 5 पुत्रों को तो हमने खत्म कर दिया, अब बचा है एक उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, अब वो जन्म लेने वाला होगा, जन्म लेने का समय उसका आ गया होगा, क्यों न उसे समाप्त कर दें। अर्जुन ने जो मेरा तिरस्कार किया है, जो मुझे अपमानित किया उसका ही दंड है। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा, उत्तरा घबराई। उत्तरा ने विचार किया कि यहाँ तो सब लोग आपस में मरने मारने पर तुले हैं, पांडव कौरव सब एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं, कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। उत्तरा ना तो अर्जुन के पास गई, न युधिष्ठिर के पास गई, अपने पांडव जो ससुर थे उसके 5 के पास नहीं गई। उत्तरा सीधी दौड़ी हुई आई, द्वारिकाधीश के चरणों में साष्टांग गिर गई और कही, पाहि पाहि महाजोगिन, पाहि पाहि जगतपते, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं, ओ पालनहारे तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं। हमारी ये उलझन सुलझाओ मोहन, हमारी ये उलझन सुलझाओ मोहन, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। ओ पालनहारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना
गरीबों का तो है सहारा। तुमको अपना समझ कर पुकारा, तुमको अपना समझ कर पुकारा। जग से जो हारा तूने ही तारा, जग से जो हारा तूने ही तारा। तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं, अरे तुम्हारे बिना